फ्रेंड्स वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं। 4 नहीं, 4:15 हो रहे होंगे, क्योंकि मैं 4 बजे उठी थी और तुरंत स्नान की। उसके बाद यहाँ आ गई मैं। आज मेरे यहाँ मैं निशान चढ़ाऊँगी और रुद्राभिषेक करूँगी, तो उसके लिए मैं प्रसाद बनाना था। तो मैं सुबह सुबह ही उठ गई 4 बजे आज, और फिर नहा के तुरंत लग गई यहाँ प्रसाद बनाने में, क्योंकि मुझे आज जल्दी थोड़ा सा, कितना भी है अकेले हो तो काम भी करना है, बच्चों को भी स्कूल भेजना है, खाना भी बनाना है, यहाँ प्रसाद पूरी तैयारी करना है निशान के लिए मुझे ही अकेले। और इसलिए मैं सोची कि सुबह सुबह कर लूँगी तो ज़्यादा सही है, क्योंकि पंजीरी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो भी प्रसाद में, पंजीरी में तो थोड़ा सा भूनने में टाइम लगता है। ये हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है, गेहूं का आटा और चावल का आटा दोनों अच्छे से लेना है, ताकि एकदम हल्का हल्का सुनहरा कलर हो जाए, तब तक इसको भूंजना है। उसके बाद इसमें पंचमेवा मिलाते हैं और चीनी। अक्सर तो हम नहीं सोचते, नहीं तो अक्सर सबके यहाँ ये सब जगह ये फेमस है। पंजीरी बोलते हैं, कोई हाँ पंजीरी ही बोलते हैं, हमारे यहाँ तो पंजीरी ही बोलते हैं। तो प्रसाद हमें बनाना था, तो इसलिए मैं सुनहरा होने तक इसे खूब अच्छी तरह से भूंजूंगी। और ये करके उसके बाद चावल का भी आटा मैं धुल के, उसको शाम को ही धुल के रख दी थी थोड़ा सा फैन में, और सूख गया था, ज़्यादा नहीं। तो फिर बहुत ज़्यादा तो मैं पंजीरी बना नहीं रही हूँ, तो वो भी सूख गया था। अब उसको भी मिक्सर में पीस के आगे गेहूं का आटा ये अच्छे से भूंज लूँ, सुनहरा होने तक इसे खूब अच्छे तरीके से चलाऊंगी। हो जाए उसके बाद चावल का भी आटा इसी तरह से वो करके मेरा तब पंजीरी बना के, उसके बाद मुझे अभी पूड़ी हलवा भी बनाना है, वो भी चढ़ाना है। तो इसलिए, और बच्चों का भी लंच तैयार करना है, 7 बजे तक मुझे सब कुछ तैयार करना है। इसलिए हम कहें कि आज सुबह सुबह, वैसे भी मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ ही जाती हूँ, और पर घर के काम और दूसरा दूसरा करती हूँ, तो स्नान 6:30 7 तक करती हूँ। आज मैं सुबह सुबह ही कर ली, क्योंकि मुझे बहुत काम करना था। और मेरी बीमारी का राज भी यही है, क्योंकि मैं हर साल जो ये होता है, देखिए अब नाम नहीं आ रहा है जो मलमास मलमास होता है ना, तो मलमास में मैं हर तीसरे साल पे मलमास आता था, तो इसमें मैं निशान चढ़ाती थी। इस बार पता नहीं कैसे हमसे मिस्टेक हो गया, हम तो खुद ही नहीं जान पाए कि नहीं, तो मैं पूजा पाठ अपने नियमित पूर्वक जो भी मुझसे बन पड़ता है वो मैं करती हूँ। पर इस बार मिस्टेक हो गया, मैं नहीं कर पाई। वही रीज़न था कि मेरी तबीयत बार बार ख़राब हो रही थी, पर तब भी मुझको पता ही नहीं चल रहा था। और मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी तबीयत ऐसे, इस समय तो 5 6 साल से मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ख़राब होती थी, क्योंकि भाई थोड़ा सा हम इंसान हैं, तो बुखार या सर्दी सरदर्द ये तो सब लगा ही रहता है। इससे तो कोई भी नहीं है कि किसी को नहीं होता होगा, ये सब तो होता जाता रहता है। पर ऐसी तबीयत मेरी जैसे 1 महीने से ख़राब थी, ऐसी मेरी तबीयत कभी भी नहीं ख़राब हुई, हमेशा मैं ठीक रहती थी इस समय। और मुझे पता ही नहीं चला कि, और मुझे इतनी तबीयत मेरी ख़राब थी, मैं जान ही नहीं पाई। और सोचिए कि ऐसे हो रहा है, ये फुड़िया तो है, माता रानी है, पर ऐसे मैं चलता रहा, मैं कभी ध्यान ही नहीं दी। पर अचानक मुझे आज 2 दिन पहले मुझे ऐसे लगा कि मैं भूल गई, और ध्यान आया तब मुझे कि मैंने ही चढ़ाई हूँ इस साल। पर मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं है कि भगवान मुझे याद दिलाए। और सबसे बड़ा मुझे अफ़सोस ये इस बात की है कि 3 साल पे 1 साल मलमास आता है, तो मैं नहीं चढ़ाई। मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस इसी बात का है। और तो मेरी तबीयत को लेके तो मुझे बिल्कुल अफ़सोस नहीं है, पर मुझे खुशी भी है कि भगवान हमारे साथ हैं। अगर ना होते तो हमें बार बार ख्याल कराने की और बीमार रखने की वो नहीं करते। और यानी हमारे साथ हमारे भगवान जी हैं, क्योंकि हम नहीं चढ़ाए तो देखिए कुछ न कुछ, बहुत ज़्यादा भी तबीयत नहीं ख़राब रहती थी, बस ऐसे ही इतना याद दिलाने की कोशिश किए, पर हम नहीं याद। हम बहुत अफ़सोस, हम इस बात की बहुत अफ़सोस है हमें कि मेरी तबीयत ख़राब हुई, इस बात की बिल्कुल अफ़सोस नहीं। मुझे जब पता चला तो मुझे खुशी हुई कि कम से कम याद दिलाए, पर मेरी देखिए मैं कितना व्यस्त हो गई कि मुझे याद ही नहीं आया कि हमें निशान चढ़ाना है। 3 साल पे 1 साल आते हैं, वो भी चला गया। पर बट कोई नहीं, हम सोच रहे हैं कि सावन में ही, अभी भी उनका दिन है, सावन है तो सावन में ही चढ़ा देती हूँ।
पर वही है ना कि कभी कभी दिमाग से उतर जाता है, और कैसे उतर गया मैं तो खुद भी नहीं जान पाई, क्योंकि मैं कभी भी पूजा पाठ में गलती नहीं करती थी और गलती अब भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे हर हर चीज़ ध्यान रहता है। जब जब कुछ भी त्यौहार आता है मुझे ध्यान रहता है। वहाँ देखिए मैं बात करते करते मेरा पूड़ी और हलवा बन गया है। यहाँ आ गई आम के पत्ते वो लगाने पूरे दरवाजे में और भगवान जी की अलमारी में सब जगह। तो मैं इसी तरह से पूरे पत्ते को अच्छी तरह से धुल ली हूँ। धुलने के बाद सिंदूर और हल्दी टीक के सब पत्ती में ऐसे इसी तरह से टीक के उसके बाद दरवाजे में बांधना है। तो फिर मैं ये इसीलिए वो प्रसाद आगे बना के कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ लग गई ये करने में। सब कुछ मैं ऐसे ही हमेशा करती हूँ, पूजा पाठ जितना मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ। पर भूल गई, मुझे बहुत सबसे बड़ी मुझे दुख यही बात की है, मेरी तबीयत ख़राब हुई उसकी मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। मुझे खुशी हुई कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मुझे याद दिलाए, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। पर इतना बड़ा मिस्टेक हो गया, 3 साल पे एक बार ही मलमास आते हैं, उसमें मैंने नहीं निशान चढ़ाया। थोड़ा सा कष्ट हुआ पर बट कोई नहीं, अब चढ़ा दे रही हूँ निशान। तो फिर इसलिए मैं अपनी और मुझे बहुत खुशी मैं ये सब तैयारियां की, और जो मुझसे बन पड़ा, क्योंकि अकेली हूँ और तबीयत तब से मेरी तबीयत एकदम ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ इस समय। और पूरा अकेले ही जितना हो पाया सब तैयारियां की, और ये सब करके उसके बाद प्रसाद बना ली हूँ। और ये सब करके अब जितना हुआ आज तैयारी करूँगी। अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने निशान कैसे चढ़ाया और पूजा कैसे की। जो मुझसे सूट कर हो पाएगा मैं करके ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अकेली हूँ, पूजा भी करना है और वीडियो बनाना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि दोनों तीनों काम एक साथ नहीं कर सकते। जितना हो पाएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं एक रुद्राभिषेक कैसे की और निशान कैसे चढ़ाया। जितना हो पाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए ये मैं बनाने लगी, बना के उसके बाद ये देखिए दरवाजे में टांग दिए। भांजे हैं तो टांग रहे हैं, क्योंकि मैं उस पर चेयर पे नहीं चढ़ के मैं ही टांगती हूँ, पर आज वो टांग रहे। देखिए मैं दरवाजे में क्या क्या लगाई हूँ, जितना हो सकता है मैं अपना करती रहती हूँ कुछ ना कुछ दरवाजे में। ये हर चीज़ करना मुझे अच्छा भी लगता है। मैं जितना हो पाता है ना, वो माता रानी की कोई निशानी है कुछ भी है तो टांगना हर चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं करती भी हूँ हमेशा। और ये देखिए मेरे आम के पत्ते यहाँ लग गए, और उसके बाद अब फिर पूरे घर में और जगह पूजा की अलमारी में सब जगह लगाना है। ये देखिए मेरा प्रसाद सब पूरा तैयार हो गया, पूड़ी हलवा पंजीरी लड्डू और चंद्रामृत और ये जो रुद्राभिषेक करना है उसमें शहद और सब कुछ मिला के दूध, कच्चा दूध रख दी हूँ, गंगा जल उसमें पंचतत्व मिलाया जाता है ना, तो वो मैं मिला के रख दी हूँ। अब यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ आगे भगवान जी का, माता रानी का, सबका पूजा करके उसके बाद बाहर करूँगी। ये मेरी न्यू साड़ी है, क्योंकि मैं अक्सर पूजा में कोई भी पूजा होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि न्यू साड़ी ही पहनूँ, न्यू कपड़ा ही पहन के पूजा करती हूँ। तो मैं कोई प्लान नहीं था ना, इसलिए तब भी ये मैं 1-2 साड़ी ऐसे रखी रहती हूँ एकदम कंप्लीट करके कि कहीं काम लग जाए तो मैं अपना। और ये देखिए मैं वहाँ पूजा करके अब उसके बाद ये सब हो गया, हवन भी बना लूँ। थोड़ा सा करना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हवन भी रुद्राभिषेक के बाद हवन ज़रूरी होता है, तो हवन भी यहाँ मैं तैयार करने लगी। मेरा सब कुछ लगभग तैयार हो गया है, फल हर कुछ जितना मुझसे हो पाया उतना मैं तैयार करके रख ली हूँ। अब उसके बाद अब सिर्फ मुझे पूजा ही करना है। तो मेरा यहाँ पूरी तैयारी पूरी तरह से हो गई है। थोड़ा बहुत जो बाकी है वो भी ध्यान कर के यहाँ पूरा अच्छे से रख ले रही हूँ। बाहर लेके चलूँगी पूजा करने। और यही अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला मैं पूजा का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। बाय बाय फ्रेंड्स।